तारीफ से काम नहीं चलेगा। हमारा पहला रसोई है, तो आशीर्वाद के साथ साथ ना नेक भी चाहिए हमको। आशीर्वाद भी मिलेगा और नेक भी मिलेगा। ये लो, लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे हैं और साथ में आशीर्वाद भी कि खुशियों का खजाना कभी कम ना हो। हमेशा खुशियों का खजाना भरा रहे। पहली रसोई का असली नेक, बड़ी बहू का हक। इस गृहस्थी की चाबी को दोनों बहुओं के जाने के बाद हम संभाल रहे हैं, पर आज से ये तुम्हारी हुई, पूरे हक से। नहीं बुआ जी, ये हम कैसे ले सकते? बोला ना, हक से, सम्मान से। ले लो कुहू बेटे, बड़ों का आशीर्वाद है। ए कुहू, जरा इसे अपनी कमर पर लटका के चल के तो दिखाओ हमको। माँ को दिखा था हमने, देखना चाहते हैं कि वही खनक तुम्हारी चाल में भी आती है या नहीं। देव को दे दो जाके। बरखा बाबू, हमारा पहला रसोई गाजर का हलवा। गृहस्थी कमर में खोस ली है, अब जब वसीयत लिखवा लेगी तब जागेंगे आप। हमको नेक नहीं देंगे? देख रहा हूँ कि ऐशो आराम की लालसा गई नहीं अभी तक। नहीं, क्या देंगे तुमको? तुमको पगार दे देते हैं। आज ये बड़ी बहू की ढोंग से पहले दासी तो थी ना तुम। अरे नहीं बरखा बाबू, हमको पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या चाहिए? बस अवधेश बाबू को ना जेल से छुड़वा दीजिए। हम सुने हैं कि अगर आप कागज तैयार करेंगे ना तो उनको जेल से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। इसको आप इसको हमारा पगार समझिए या बड़की बहू का नेक, बस कुछ भी समझ के बस अवधेश बाबू को जेल से छुड़वा दीजिए। लगता है चाबियों का गुच्छा कमर में खोसते ही तुम्हारा दिमाग उड़ने लगा है। हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, अब उसकी हिदायत तुम दोगी। कैसी हिदायत है बाबा? नहीं बताइए ना हमको, कैसी हिदायत है? अवधेश को जेल के बाहर निकालना जरूरी नहीं है, वो बेगुनाह है, जेल में सड़ता रहेगा वो। बेल की प्रक्रिया चल रही है, बेल अपने वक्त पर ही होगी। किसी की सिफारिश और किसी की पैरवी की जरूरत नहीं है। बड़का बाबू, कब से वो जेल में ही है, कम से कम आप देखिए बाबा, आप राजीव बाबू रहने दीजिए। बड़का बाबू अब विद्वान है, कानून के ज्ञानी है, अगर आप चाहेंगे ना तो जल्दी उनको बेल हो जाएगा। एक माँ का तो दर्द समझिए ना, आप भी तो एक बेटा का जुदा होने का दर्द समझते होंगे ना। ओह, अच्छा। माने जब राजीव बाबू आपको बोले थे आप उनके पिता नहीं हैं, वो चंदेल नहीं है, तुम देखे थे आपका चेहरा एकदम उतर गया था, आपका चेहरा में हम दुख देखे थे। हमको पता है बड़का बाबू कि आप जितना कठोर दिखते हैं ना उतने हैं नहीं आप। बताओ ना देव, तुम पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हो? वो समय कुछ और था और हम लोग बदल गए। अरे बस करो। बड़का
बड़का बाबू, बस हम इतना ही कहेंगे कि देखो बेटा को उनका माँ से जुदा मत कीजिए। अरे बंद करो ये बकबक तुम्हारी। बड़ी बहू का लिबास सर चढ़कर बोल रहा है तुम्हारे। ये क्या कर रहे हो देव? बड़ी बहू की पहली रसोई और कुत्ते के कटोरे में? ये ऐसे इंसान को सुधरने चली हो? ऐसे इंसान को हाथ देते तुम्हारी को। ये क्या बेहूदगी है ये? हमारी नजर में तुम और तुम्हारी पहली रसोई की हैसियत ये है। अब रही बात तुम्हारी कानूनी गुहार की, तो भूल से भी दखल मत देना उस क्षेत्र में, वरना वो तो रो ही रही है। तुम भी हैसियत की बात आप मत करिए बाबा। अगर हमने आपके बारे में बात करना शुरू कर दिया ना, तो आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी। बाबा आप ना राजीव, राजीव बाबू, कहूँ सच कहूँ, गलती इनकी नहीं, गलती तुम्हारी। अरे किससे दया की भीख मांग रही? इनसे, जिसने अपने ही बेटे को गोली मारकर उसकी ये गति कर दी और खुद पूरे घर में लहराते हुए घूम रहा है। इनसे। अहंकारी, घमंडी, ये इंसान तो अच्छा बाप भी नहीं बन पाया। ये क्या सुधरेगा? चिंटू, हे चिंटू, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? टेंशन मत लो। चिंता नहीं करे राजीव बाबू, और हम हिम्मत थोड़ी ना हारे। बस बड़का बाबू का बात सुनकर थोड़ा तकलीफ हो गया हमको। ए मेरा चिंटू, यही तो मकसद है उनका, तकलीफ देना तुमको। तो हमारा मकसद भी जारी है, उनको मनाने का। राजीव बाबू आपको बोले थे आप उनके पिता नहीं हैं, आपका चेहरे में हम दुख देखे थे। जैसे कोई बटुआ मार के चला जाता है, वैसे ही आपके हाथ से चाबी का छल्ला छीन के ले गई कुहिया। चाबी का छल्ला हम कब से कमर में लटकाने लग गए? एक ही बात है, औकात की कमर से लेकर उड़नछू हो गई घर की मिल्कियत। जो बात तुम्हारे रत्ती भर भेजे में नहीं घुसती ना, उसको हमारे आगे मत बका करो। लेकिन इस रत्ती भर भेजे में इज्जत का फिक्र तो है ना जाने कैसे आप जैसे विद्वान लोगों की इज्जत को चोट काहे नहीं लगती। बहुत सोच समझ कर बोला करो। वैसे ही बहुत चुप खाए बैठे हैं हम। हमारा भाई, हमारा बेटा सब हमसे दूर जा रहे हैं। कहीं तुमको भी ना निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि आप गुस्से की बंदूक से मरी हुई चिड़िया न मार के। क्यों दिमाग खा रही हो तुम? निकलो यहाँ से। ठीक है, अब जो करेंगे हम ही करेंगे, काहे कि घर के बड़े तो चोट खाए बैठे हैं। ये भी हमको तेवर दिखाने लग गई। जाओ हाथ मुंह धो लो। जाओ। ये क्या कर रही हो? अब पैर में चोट लगवाओगी? नहीं।
अगर कोई बात है ना तो कह दीजिए ना। अगर गुस्सा है तो बरस पड़िए। ऐसे प्यार से मन में बात दबाते हैं ना, वो देख के बहुत दुख होता है। एक ही बात कितनी बार बोले तुमको? नहीं बताओ ना, कितनी बार बोले? अरे ऐसा लगता है जैसे मन के किवाड़ को अंदर से बंद कर दिया तुमने। देखा नहीं तुमने? सुना ना कितनी बद्दी और ओछी भाषा में बात की बाबा ने तुमसे? अरे हम कह रहे ना, अवधेश को जेल से निकालने की मंशा ही नहीं उनकी। सुधारना है उनको, दिल जीतना है उनका। मन की बात हम बोल। अरे हमारे बोलने का कोई मतलब है? कोई फर्क पड़ता है तुमको? ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं? राजीव एकदम ठीक कह रहा है बेटा। वक्त के साथ साथ देव की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है बेटा। वो बिल्कुल उनके जैसा होता जा रहा है। उनके जैसा माने? हमारे पिताजी जैसा। प्रताप नारायण चंडेल, बेरहम, क्रूर, हिंसक, हठी, वो जो बदलना नहीं चाहता और जिसे बदला नहीं जा सकता। ये आंसू नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है, जिसे भोगना खाना तो पड़ेगा तुमको। जैसे चिंगारी की वजह से ये टेबल क्लॉथ कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गया ना, ऐसे ही इस चिंगारी की वजह से आपकी जिंदगी कुछ ही घंटों में जलकर खाक हो जाएगी। अच्छे से रो। काश तुम एक बार मिली होती उनसे, हमारे पिताजी से, तब तुम्हें समझ में आता कि देव उन्हीं की छवि की राह पे चल पड़ा है। निष्ठुर, हिंसक, अमानुषिक, बिल्कुल अपने पिताजी जैसा। देव वो है ही नहीं जो वो बचपन में था, अपनी जवानी में था। धनी हमारा पुराना देव कहाँ खो गया है? ये वो देव है ही नहीं। हमारा भाई पता नहीं कहाँ खो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बुआ जी के पापा कभी वैसे हुआ करते थे। मुझे भी यकीन नहीं होता राजीव कि देव इतना बदल गया। बचपन में देव ना बहुत नटखट था, मस्त मौला। और वो कॉलेज वाला देव, अरे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर, आगे बढ़कर तैयार। पापा। हाँ राजीव, चुटकुलों का भंडार होता था उसके पास। हमको इतना हंसाता था कि हमारी हंसी के ठहाके ना पूरी हवेली में गुंजा करते थे, जब तक कि वो आके नहीं दमकता था। वो क्रूर, असुर। एक दिन तो उसने हमारी हंसी ठहाकों की वजह से उसको इतना मारा, इतना सोटी से मारा कि उसकी पीठ लाल हो गई। बुआ जी। राजीव एकदम ठीक कह रहा है। राजीव के साथ अपनी इस प्यारी सी दुनिया में ना बस उसी में रम जाओ, उसी में बस जाओ। देव को सुधारने का मत सोचो, वो नहीं बदलेगा। वो जिस राह पे चल पड़ा है ना, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। बेटा, बंजर जमीन पर फसल नहीं उगा करती, प्यार के फूल नहीं खिलते बच्चे। बुआ जी, हम भी यही समझाने की कोशिश कर रहे। ये है कि ना सुनने को तैयार है, ना सुधरने को तैयार है। बुआ जी, हम आपका चिंता समझ रहे हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा तो कोई चीज नहीं है ना जिसको बदला नहीं जा सकता है। माने मौसम बदलता है, समय बदलता है, मन बदलता है, तो का इंसान नहीं बदलेगा। फसल तो छोड़िए, इंसान तो जमीन खोद के सोना भी निकाल लेता है, पत्थर पे फूल भी उगा देता है। और जो हमारे भोले बाबा है ना, वो अवगुण के साथ ना गुण भी देते हैं। और कभी कभी वो गुण ना कहीं छुपा होता है। हमको ऐसा महसूस होता है कि बड़का बाबू का जो दिल है ना, पत्थर का नहीं है बुआ जी। कोई तो चोट है जो उनके दिल में लगा है। अगर एक बार उनका दिल का चोट, उनका दिल का बात, वो मन तक हम पहुंच जाए ना, उनके दुख तक हम पहुंच जाए ना, तो जो बादल घिर गया है ना उनके दिल के आगे, वो हम हटा सकते हैं। बुआ जी, ये भी बाबा की तरह, ना वो सुधरेंगे और ना ये सुधरेगी।
जिद्दी है जिद्दी। दयालु दुर्गा नहीं सुधरेगी। आप लोग हैं ना हमारे साथ, है ना? चलो चिंटू मास्टर। अवधेश, खुशबू चलिए। चलिए राजीव बाबू, कैसा है तू? अवधेश आ गया, बेल हो गई। कैसा है तू बेटा? खुश रह। हम ठीक है माँ। जय हिंद सर। सर बेल पेपर्स मिल गए हैं। आपके जूनियर लॉयर ने थाने में आके जमा करवा दी थी। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया। ये सब हमारी दयावान दुर्गा की वजह से हुआ है। ये है तो सब मुमकिन है। साक्षात दुर्गा ही है। देखिए ना, पत्थर को भी पिघला दिया। भूमि, बेटा आरती का थाल लेके आओ। जी बुआ जी, अभी लाई। हम अभी आते हैं। दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा, अंदर भी आएगा। देव, एक मिनट ठहरो, कुहू को आ जाने दो। ये लो आ गई। ये लीजिए बुआ जी। बेटा तुम ही करो ना आरती। आज तुम्हारी वजह से अवधेश जेल से छूट के आया है। पकड़ो थाल। जाओ। हम कहे थे ना आपसे, सब ठीक हो जाएगा। दादा, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे बीते युग की दाज फिर से लौटने वाले हैं। आज जो ये हुआ है ना, इसमें कुछ हाथ तो हमारी घर की बड़ी बहू का भी। शाबाश को, ये है इसकी कीमत। कुछ लोग यहाँ कुछ गलत फहमियों के शिकार हो गए हैं। अवधेश को छुड़ाने का मकसद हमारा केवल इतना था कि हमें अपनी इज्जत बचानी थी। चंदेल भवन का कोई सदस्य जेल में है, ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी और हमने जो कुछ भी किया उस आग को शांत करने के लिए और अपनी व्यक्तिगत इज्जत को बचाने के लिए किया है। किसी को भी कोई खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। अवधेश बाबू घर आ गए, इससे अच्छा बात क्या हो सकता है ना? जो होता है अच्छे के लिए होता है, और सब तो भगवान करते, भोले बाबा करते हैं। इंसान तो सिर्फ जरिया होता है। अरे तुम थोड़ा कम बोला करो, अजीब ही हालात हो गए इस घर में। एक हमारा सगा भाई पुलिस बुलवाता है हमको अरेस्ट कराने के लिए, अवधेश की बेल कराते हैं हम, और पीठ थपथपाई जा रही किसी और की, तालियां बटोर रही है अदनासी लड़की। देवनारायण चंदेल क्या मानसिक रूप से इतना दिवालिया हो गया है कि उसको तुम जैसी लड़की की प्रेरणा की जरूरत पड़ेगी। अवधेश बाबू, ये किसी की प्रेरणा का नतीजा नहीं है, ये हमारी इज्जत की जरूरत है। तो इतने नाशुक्रे भी मत बनो सब लोग। बंद करो ये ढोंग।
अरे हम अगर ना शुक्र हैं, आप तो खुद कर्ज है। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, हकीकत सबके सामने आ गई, अब किसी को गलतफहमी नहीं होगी। वो बेरहम थे तो वो बेरहम रहेंगे। हमारे पिताजी भी बिल्कुल ऐसे ही थे, बेरहम और खुद गर्ज। चंदेल वंश का एक वट वृक्ष खतरे में है। इसका जड़ सूख रहा है, उसका शाखा और ये पत्ता सब बिखर रहा है। ये हम उड़ने देंगे नहीं, उड़ने देंगे।